कहानी की शुरुआत होती है जब एक अंधेरे जंगल में राजा विक्रमादित्य को एक अनजान रास्ता दिखाने वाला एक रहस्यमयी पात्र मिलता है। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें एक अजनबी काले वस्त्रों में लिपटा हुआ और चेहरा ढके हुए व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। मैं दैत्य दंभिकासुर तुम्हें 7 सवाल पूछूंगा। यदि तुम इनका सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारी प्रजा पर एक भयावह संकट आ जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना डर के उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ, पूछो मेरे सवाल। सवाल 1। दंभिकासुर ने पहला सवाल पूछा, सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, सत्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि सत्य के आगे कोई भी झूठ या हथियार टिक नहीं सकता। सवाल 2। दंभिकासुर ने दूसरा सवाल पूछा, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? राजा विक्रमादित्य बोले, जीवन का उद्देश्य धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना है। दंभिकासुर चुप हो गया, लेकिन वह बहुत ही गुस्से में था। वह अगला सवाल पूछने के लिए तैयार था। सवाल 3। संसार का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मनुष्य का मन सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी राज्य को जीत सकता है। सवाल 4। दंभिकासुर ने अगला सवाल पूछा, क्या सबसे बड़ी शक्ति है? राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कृपा और दया सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये ही लोगों को आपस में जोड़ती है। सवाल 5। सबसे तेज क्या है? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, मनुष्य का विचार सबसे तेज है, क्योंकि एक विचार में कितनी भी दूरियों को तय किया जा सकता है। सवाल 6। क्या सबसे भारी है? राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी झिझक के कहा, मानव का अहंकार सबसे भारी है, क्योंकि यह कभी नहीं छोड़ता और हमेशा व्यक्ति को दबाता है। अंत में दंभिकासुर ने आखिरी सवाल पूछा, क्या सबसे खतरनाक है? राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मनुष्य का डर सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब तक कोई डर में जीता है तब तक वह अपनी पूरी शक्ति को पहचान नहीं पाता। अब दंभिकासुर का चेहरा उड़ने लगा। वह हार चुका था। उसने सिर झुकाया और कहा, तुम सही हो राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे उत्तर न केवल सही हैं बल्कि वे बहुत गहरे और सोचने योग्य हैं। मैं हार चुका हूँ और अब तुम्हारी प्रजा पर कोई संकट नहीं आएगा। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सवाल का उत्तर सत्य में है। दंभिकासुर, तुमने अपनी चुनौती दी, लेकिन सत्य के सामने हर चुनौती बेमानी है। ऐसा कहकर दंभिकासुर गायब हो गया और राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया।